नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। वीडियोस आजकल थोड़ी कम आ पा रही है क्योंकि हमारे छोटे नवाब की है छुट्टियां। विंटर वेकेशंस चल रहे हैं और यहाँ ठंड इतनी बढ़ी हुई है ना कि सुबह उठना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। तो मैं हमेशा सुबह ही उठ के वीडियोस बनाया करती थी, तो अभी वो टाइम कहीं ना कहीं क्लैश आउट हो रहा है, जिसकी वजह से वीडियोस ही नहीं बना पा रही हूँ। इसी वजह से ज़्यादातर कोशिश करती हूँ लाइव आने की। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे लाइव सेशन में पूछा करिए। बहुत सारे मेरे मेल्स अभी भी पेंडिंग हैं जिनके मैं आंसर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं मेल्स के थ्रू किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे लाइव सेशन में ही करिए। जितना हो पाएगा मैं वहीं पर आपके सवालों का जवाब दुआ करूँगी। चलिए, तो अब हम जानते हैं आज कि क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि माँ आदिशक्ति अब आपके साथ जुड़ चुकी है। आदिशक्ति किसी न किसी कंडीशन में, अगर आप बाबा के भी भक्त हैं, भक्ति करते हैं, तो माँ का जुड़ना आपके साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जुड़ने का। कोई भी आप भक्ति कर रहे हैं या फिर इस स्पिरिचुअल पाथ पे है, तो माँ आदिशक्ति आके आपसे जुड़ती ज़रूर है। तो कैसे पता कर सकते हैं आप कि माँ आदिशक्ति आपके साथ जुड़ना शुरू हो गई है? 12 कुल ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आप अपने साथ टटोल सकते हैं, ताकि आप समझ सके कि अब आपकी भक्ति एक चरम सीमा तक आकर पहुंच गई है। सबसे पहली चीज़, आपके घर में शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़, दिया देर तक जलता है, कम से कम 5 से 6 घंटे दिया अगर आपके घर में जल रहा है तो ये बहुत ही शुभ संकेतों में से एक संकेत माना जाता है। तीसरी चीज, आपको माँ का एहसास होता है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप स्पेशली थोड़े बहुत तकलीफ में होते हैं या किसी चीज को लेके स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, आपके सर पे आके वो हाथ फेरती है। हालांकि ये बहुत आगे की बात है, बहुत आगे लेवल की बात है। अगर आप थोड़ा शांति से इस चीज़ को समझे ना, तो आपको ऐसा लगेगा और आपको पूरा समझ में आएगा कि कोई आपके सर पे सच में हाथ फेर रहा है। हो सकता है पहली दूसरी बार आप डरे भी, पर तीसरी बार आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा। चौथी चीज़, सपने में आपको शेर का दिखना या फिर कन्याओं का दिखना, कन्या या कन्याओं का दिखना भी ये एक संकेत माना जाता है कि माँ आदिशक्ति आपके साथ है। 5वां पॉइंट, आपको ना उनका नाम कहीं ना कहीं खींचने लगता है अपनी तरफ। आप माँ का नाम सुनते ही ना एकदम से भावुक हो जाते हैं, या तो फिर आपको ऐसा मन करता है कि आप कहीं जा रहे हैं और एकदम से उनका कोई भव्य मंदिर आ गया तो उसमें आप बैठे, या तो फिर आप कहीं ना कहीं शक्ति पीठों में जाने का भी एक मन बना लेते हैं। 6वां पॉइंट, उनकी मूर्ति को देखकर ना अब आपको वाइब्रेशंस और ये जो चीज़ें होती है ना कि हाँ आप बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, ये तो पहले दूसरे स्टेज में हो जाता है। पर एक ऐसा भी स्टेज आता है जब आपको उनकी मूर्ति, उनके नाम, उनके मंत्र करते वक्त ना आपके आंखों से अपने आप आंसू बहने लग जाते हैं। 7वां पॉइंट, आप उनको हमेशा कुछ ना कुछ देना चाहते हो, कुछ भेंट करना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई मंदिर देखते हो जो मंदिर उतना बना हुआ नहीं होता, पर आपको ऐसा लगता है कि काश मेरे पास इतना होता कि मैं ये मंदिर उनके लिए बनवा कर देती उन्हें। तो ऐसी फीलिंग भी आपके अंदर जागृत होने लग जाता है। 8वां पॉइंट, आपके अंदर ममता की एक जो भावना होती है ना, वो बढ़ती चली जाती है। 9वां पॉइंट, आपको कोई आपके विश्वास से अब दूर लेकर नहीं जा सकता। कहीं भी आके आप कहीं चेकिंग करा रहे हो या कोई आपसे बात कर रहा है या आपको कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है ना, अगर कुछ नेगेटिव भी बताता है ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इजीली उनके नाम से कोई दूर भगा के या तो फिर एक अविश्वास पैदा करके आपके अंदर नहीं जा सकता। 10वां पॉइंट, आपके मन में ना एक खीस पैदा हो जाती है उनको देखने की। जैसा मैंने
पिछले एक पॉइंट में बताया कि अब आप शक्ति पीठों में जाने के लिए तैयार रहते हो। तो इसी तरह से ना आप उनको और समझने के लिए और जानने के लिए उनकी ऊर्जा और अपने अंदर भरने की कोशिश में लग जाते हो। 11वां पॉइंट, परोपकार करने की अब बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा आपके अंदर होती है। स्पेशली ये चीज़ उन लोगों के लिए होती है जो माँ तत्व के लोग होते हैं, उनके साथ आपका खिंचाव बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। 12वां पॉइंट, ये शायद बहुत कम लोगों को होता है, पर मैंने इस चैनल पे भी बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि अचानक से मंत्र जाप करते हुए या फिर आप कहीं बैठे हुए हो चुपचाप, आपके कान एकदम से लाल हो जाते हैं, आपकी आंखें लाल हो जाती है, या यूँ कहिए कि आपका पूरा चेहरा जो होता है ना वो आपको बहुत गर्माहट सा महसूस होने लग जाता है उस जगह पे। ये कुछ पॉइंट्स अगर आपके साथ मिल रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से लेके कुछ एडवांस स्टेजेस तक की बात करी है मैंने। अगर ये सारे पॉइंट्स ही आपके साथ मिल रहे हैं ना, तो यकीन मानिए अब आप पूरी तरह से माँ तत्व के साथ जुड़ चुके हैं। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।